नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। आज हम उच्च पूरा पाषाण काल के 30 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, उच्च पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है। तो पहले प्रश्न में पहला ऑप्शन दे रखा है 20 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 1 लाख वर्ष से 40,000 वर्ष पूर्व। सी ऑप्शन है 40,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व। डी ऑप्शन है 10,000 से 5,000 वर्ष पूर्व। तो अपना सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, 40,000 से 10,000 वर्ष से पूर्व। अगला प्रश्न है, उच्च पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? कृषि की शुरुआत, धातु का उपयोग, उन्नत पत्थर औजार, नगरीय जीवन। तो उस समय उच्च पूरा पाषाण काल में उन्नत पत्थर का औजार है वो बनने लगे थे। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इस काल में मानव का प्रमुख जीवन यापन साधन क्या था? खेती, पशुपालन, शिकार और संग्रह, व्यापार। तो इस समय शिकार और संग्रह जीवन यापन का मुख्य साधन था। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न में, उच्च पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के औजार अधिक मिलते थे? भारी औजार, सूक्ष्म औजार, ताम्र औजार, लोहे औजार। तो उस समय कौन से औजार अधिक मिलते थे? सूक्ष्म औजार। अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न में, इस काल में किस मानव प्रजाति का विकास हुआ था? होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो कौन सी प्रजाति का विकास हुआ था इस समय? होमो सेपियंस प्रजाति का इस समय विकास हो गया था। अगला प्रश्न है 6 नंबर, उच्च पूरा पाषाण काल में कला का प्रमुख रूप क्या था? मूर्ति कला, गुफा चित्रकला, वस्तुकला, लेखन। तो इस समय क्या था? गुफा चित्रकला। अपना बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। अब आगे ऑप्शन दे रखा है हड़प्पा, 2 नंबर भीमबेटका, 3 नंबर मोहनजोदड़ो, 4 नंबर कालीबंगा। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। अगला प्रश्न है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो 1 नंबर राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में गुजरात, डी में बिहार। तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इस काल में आग का उपयोग किस लिए किया जाता था? धातु गलाने के लिए, खाना पकाने और सुरक्षा के लिए, खेती के लिए, व्यापार के लिए। तो किस लिए किया जाता था? खाना पकाने और सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, उच्च पूरा पाषाण काल में मनुष्य किस प्रकार के आवास में रहता था? पक्के घर, झोपड़ियाँ, गुफाएं, महल। तो किस में रहता था? गुफाओं में रहता था। अगला प्रश्न है 11 नंबर, इस काल के औजार किससे बनाए जाते थे? तो किससे बनाए जाते थे? लोहा, तांबा, पत्थर, कांसा। तो किसके बनाए जाते थे? पत्थर के बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, उच्च पूरा पाषाण काल में वस्त्र कैसे बनाए जाते थे? सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, पशुओं की खाल, ऊनी कपड़े। तो पशुओं की खाल अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस काल में धर्म का प्रारंभ किस रूप में हुआ था? मंदिर पूजा, प्रकृति पूजा। तो इसमें प्रकृति पूजा के रूप में ही हुआ था। कैसे हुआ था? प्रकृति पूजा के रूप में ही हुआ था। तो अपने प्रकृति पूजा करते थे ये लोग, प्रकृति से डरते थे, इसलिए प्रकृति की पूजा वो करते थे। अगला प्रश्न है, उच्च पूरा पाषाण काल में किसका विकास हुआ था? लेखन कला, चित्रकला, धातु कला, व्यापार। तो इस समय चित्रकला का विकास हुआ था। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, इस काल में मानव का मुख्य हथियार क्या था? तलवार, भाला, बंदूक, तीर। तो इस समय भाला उनका मुख्य हथियार हुआ करता था। अगला प्रश्न है 16 नंबर, उच्च पूरा पाषाण काल में समाज कैसा था? वर्ग विभाजित, समानता आधारित, जाति आधारित, राजतंत्र। तो समानता आधारित समाज था, उसमें जातिवादी कुछ नहीं थी। अगला प्रश्न है, इस काल के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? अनाज, मांस और फल, दूध, दाल। तो उसमें शिकार करते थे और मांस खाते थे, फल खाते थे, जंगलों में रहते थे। अगला प्रश्न है 18 नंबर, उच्च पूरा पाषाण काल के लोग किससे डरते थे? राजा से, प्राकृतिक शक्तियों से, सेना से और व्यापारी। तो किससे डरते थे? प्राकृतिक शक्तियों से। अगला प्रश्न है 19 नंबर, इस काल में उपकरणों को कैसे बनाया जाता था? ढलाई से, काट छांट से, पिघलाकर, बुनकर। तो बड़े बड़े पत्थरों को काट छांट करके, तोड़ करके हथियार बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है 20 नंबर, उच्च पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार के समूह में रहते थे? परिवार, कबीले, राज्य, नगर। तो कबीलों के रूप में ये लोग रहते थे। अगला प्रश्न है 21 नंबर, इस काल के इस काल में कला का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनोरंजन, धार्मिक विश्वास, व्यापार और शिक्षा। तो कला का मुख्य उद्देश्य धार्मिक विश्वास था। अगला प्रश्न है, उच्च पूरा पाषाण काल में प्रमुख रूप से कौन से जानवरों का शिकार किया जाता था? तो गाय, दूसरे में हाथी, तीसरे में हिरण, चौथे में कुत्ता। तो हिरण का शिकार ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि हिरण छोटा जानवर होता था। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में, इस काल में भाषा का विकास किस रूप में हुआ था? लिखित, मौखिक, सांकेतिक,
डी में है दोनों, बी और सी। तो उसमें मौखिक और सांकेतिक भाषा का विकास हुआ था, लिखित नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, उच्च पूरा पाषाण काल में उपकरण किस तकनीकी से बनाए जाते थे? प्रोसेसिंग, बी फ्लैग तकनीकी, सी ढलाई, डी बुनाई। तो किस तकनीकी से बनाए जाते थे? फ्लैग तकनीकी से। अगला प्रश्न है 25 नंबर, इस काल में के अंत में क्या शुरू हुआ था? कृषि, धातु उपयोग, मध्य पाषाण काल, हड़प्पा काल। तो इसमें मध्य पाषाण काल, इसके बाद में मध्य पाषाण काल शुरू होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। अगला 26वां प्रश्न है, उच्च पूरा पाषाण काल में सामाजिक जीवन कैसा था? तो सामाजिक जीवन कैसा था? जटिल, सरल, शहरी, औद्योगिक। तो सामाजिक जीवन कैसा था? सरल। अगला प्रश्न है, इस काल में मनुष्य किस प्रकार के उपकरण बनाता था? तो किस प्रकार के उपकरण बनाता था? छोटे और नुकीले। अगला प्रश्न है, उच्च पूरा पाषाण काल में प्रमुख खोज क्या थी? पहिया, आग पर नियंत्रण, धातु, लेखन। तो खोज क्या थी? आग पर नियंत्रण। इस समय लोगों ने, उस समय के जो लोग थे उन्होंने आग पर नियंत्रण पा लिया था। अगला प्रश्न है 29 नंबर, इस काल में कला के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? मंदिर में, गुफाओं में, महल में, बाजार में। तो गुफाओं में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार के जीवन जीते थे? तो किस प्रकार के जीवन जीते थे? स्थायी, घुमंतु, शहरी, औद्योगिक। तो घुमंतु जीवन जीते थे। इसी के साथ अपना वीडियो पूरा होता है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।